हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द कैट 2023 स्लॉट 1 का जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आई थिंक हमने 5-6 क्वेश्चन कर लिए थे। प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू दैट एंड टुडे यू विल बी सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोलता है कि ब्रिस्टी वेंट ऑन ए 8 hour ट्रिप इन ए कार। Before the trip, the car had traveled a total distance of x kilometer till then, where x is a whole number and palindromic। अच्छा, पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं? जैसे 131, तो आप इसको उल्टा पढ़िए या सीधा पढ़िए, आपको 131 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर है 5445, ठीक है। तो अगर आप इसको इधर से भी रीड आउट करेंगे इधर से भी तो 5445 ही आएगा। ऐसे नंबर्स को हम पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। उसके बाद क्या बोलता है? That is, at the end of the trip, the car had traveled a 26862, ठीक है। तो अभी भी ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, यू कैन चेक फ्रॉम बोथ साइड्स। अगेन द नंबर इज पैलिंड्रोमिक। इफ ब्रिस्टी नेवर ड्रॉप एट मोर देन 110 तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड, ठीक है। तो उसने टाइम जो है वो 8 घंटे ट्रेवल किया है, 8 घंटे, और 4 ऑप्शन है। तो बेस्ट वे इसको करने का ऑप्शन ही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 8 घंटे उसने ट्रेवल किया और स्पीड को मैं मान लेता हूँ ऑप्शन नंबर बी 100। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस कवर अप करेगी ब्रिस्टी, या करेगा, पता नहीं कौन है, लड़की है लड़का, नाम से तो लड़की लग रही है वैसे, 800 किलोमीटर, ठीक है। बट नाम से चीज़ें अक्सर पता नहीं जेंडर कैसे डिसाइड होता है। तो 800 किलोमीटर हो गया, ठीक है। इसका मतलब 800 किलोमीटर चल चुकी है ब्रिस्टी। तो अगर मैं कोई भी एक नंबर है एक्स डिस्टेंस, उसमें 800 किलोमीटर ऐड करूँगा तो मेरे को ये डिस्टेंस आनी चाहिए 26862। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 26862 में से अगर मैं 800 माइनस करूँगा तो हमको मिलेगा 26062। तो क्या ये पैलिंड्रोमिक नंबर है? यस, इट इज़ ए पैलिंड्रोमिक नंबर। इसका मतलब ये एक ऑप्शन हो सकता है, हालांकि 4 में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है कैट एग्जाम में, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी एक बार मैं दूसरे ऑप्शन से आपको गलत बता देता हूँ। जैसे मान लो आप सोचते हैं कि 8 किलोमीटर मतलब 8 आवर 90 की रफ्तार से चलेगा तो जो डिस्टेंस आएगी वो 720 किलोमीटर आएगी। तो क्या 26862 में से 720 माइनस करके हमको पैलिंड्रोमिक मिल रहा है? नहीं मिलेगा, आप चेक कर लो। तो दिस इज नॉट ए पैलिंड्रोमिक नंबर। तो इसका मतलब इट इज़ द ओनली राइट आंसर कि जो मैक्सिमम स्पीड ब्रिस्टी ने ड्राइव करी है वो 100 की है। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्लॉक का क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे क्लॉक को छोड़ के चले जाते हैं और लास्ट ईयर कैट में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, द माइनर एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक वाज ऑब्जर्व एट 8:48 AM, 8:48 पे एंगल कितना था, ठीक है। तो एंगल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 60h माइनस 11m/2, ठीक है। तो यहाँ पे आवर जो है वो 8 है और 11 इंटू मिनट 48 है डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 480 एंड 48 इंटू 11 दैट वुड बी 480 प्लस 48, तो 528 हो जाएगा अपॉन 2 एंड दैट इज गोइंग टू बी 48/2। मॉडुलस का मतलब आपको पॉजिटिव लेना है तो 24 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 8:48 पे जो क्लॉक में मिनट और आवर एंड होती है उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 24 डिग्री का है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन। अच्छा, इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। आपने देखा होगा अगर आपके पास एक क्लॉक है और इसमें एक छोटू आवर एंड होती है, एक मिनट एंड होती है, थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो एक दूसरे का डिफरेंस होती है। तो अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, आर एंड की इसकी स्पीड होती है आधा डिग्री पर मिनट, और जो मिनट हैंड की स्पीड होती है दैट इज 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। आधा डिग्री कैसे आता है, 6 कैसे आता है, आप डिटेल वीडियो देख लेना। भाई ये बताओ कि मिनट हैंड को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री कंप्लीट करने में उसको 60 मिनट लगते हैं, तो ये आ जाएगा 6 डिग्री पर मिनट। जो आर हैंड है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में बोले तो 360 डिग्री कंप्लीट करने में उसको पूरे के पूरे 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आधा डिग्री पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। नाउ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ये चलती है आधा डिग्री पर मिनट और ये मिनट वाली चल रही है 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड होता है उनका डिफरेंस, ठीक है।
तो रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी दैट इज मिनट हैंड की और आर हैंड की दैट इज 6 माइनस 1/2, और आई कैन से 6 माइनस 1/2 का मतलब हो गया 5.5 डिग्री पर मिनट, ठीक है, 11/2। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 6 माइनस 1/2 और आई कैन से 11/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। मतलब एक मिनट में रिलेटिवली दे आर कवरिंग 11/2 डिग्री, राइट, 11.2 डिग्री, और वी कैन से 11/2 डिग्री, और वी कैन से 5.5 डिग्री। होपफुली इट इज क्लियर। नाउ ये बोलता है कि द मिनिमम ड्यूरेशन इन द मिनट्स आफ्टर 8:48 व्हेन दिस एंगल इज इंक्रीज बाय 50%। जो अभी एंगल 24 है उसको 50% से पहले इंक्रीज करना है। तो आप ये बताइए कि इसका 50% कितना होगा। तो अगर हम इसका 50% बढ़ाएंगे तो 24 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 50% का मतलब आधा हो गया 24 का, तो फाइनल जो एंगल है वो 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको कितना एंगल एक्स्ट्रा कवर करना है। तो आप बोलोगे सर 12 डिग्री, हाँ 12 डिग्री, वाई, बिकॉज 12 का दैट इज 24 का जो 50% होता है वो 12 डिग्री होता है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा कवर अप करना है वो 12 डिग्री करना। होपफुली इट इज क्लियर। ये एक्स्ट्रा आपको एंगल कवर अप कराना है इनसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है अगर आप इतनी सी बात समझते हैं। तो आई टोल्ड यू एक मिनट के लिए, एक मिनट में 11/2 डिग्री चलते हैं, 11.2 डिग्री। तो आपको चलना 12 डिग्री, मतलब 1 डिग्री चलने के लिए 2/11 मिनट लगेंगे। तो 12 डिग्री चलने के लिए आपको कितना समय लगेगा, इन द सेंस घड़ी के जो आर एंड है, मिनट एंड है, उनको रिलेटिवली कितना समय लगेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 12 × 2 24 डिवाइड बाई 11 मिनट। तो आई कैन से 24/11 मिनट में वो फर्दर 50% जो एंगल है वो कवर कर सकते हैं। 50% किसका, 24 का, दैट इज 12 डिग्री। होपफुली क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा इजी था यदि आपको कंसेप्ट पता है सक्सेसिव रिमूवल और रिप्लेसमेंट का। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, मिक्सचर पी इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग, ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम ए कॉफी जार। ठीक है, आपके पास एक कॉफी जार है, आपने कुछ अमाउंट रिमूव किया, मान लेते हैं वाई अमाउंट हमने निकाला है, और निकालने के बाद हमने इसमें ऐड किया है। तो अभी आप रिमूव करोगे तो कॉफ़ी ही बचेगा, और फिर हमने जितना हमने रिमूव किया उतना ही हमने इसमें कोको डाल दिया। ठीक है, तो जब आपने कोको पाउडर डाल दिया तो एक नया मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर का नाम दे रखा है दैट इज कॉफ़ी प्लस कोको, तो इसका नाम है पी। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हमने क्या किया, नाउ रिप्लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ कोको पाउडर टू फॉर्म ए अनदर मिक्सचर क्यूब। जितना पहले निकाला उतना हमको फिर निकालना है। इसका मतलब अगेन हमने वाई, यहाँ पे वाई अमाउंट निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कॉफ़ी प्लस कोको, और फिर हमने इसमें वाई अमाउंट ऐड कर दिया, जिससे कि आपको कॉफ़ी और कोको का जो नया मिक्सचर है उसका नाम आपने क्यू रख दिया। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ है। अभी देखते हैं वैल्यूज़ क्या है। इफ द रेशियो ऑफ द कॉफ़ी एंड कोको इन द मिक्सचर क्यू, यहाँ पर कॉफ़ी और कोको का जो रेशियो है वो 16 और 9 का है। हाँ, 16 और 9। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द कोको इन मिक्सचर पी दैट ऑफ क्यू। ठीक है, तो कोको और जो पी में कोको है, जो पी में कोको है और जो क्यू में कोको है, उसका रेशियो फाइंड आउट करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। तो बस मुझे एक बात समझ में आती है यहाँ पर कि हमने जितना रिमूव किया उतना हमने रिप्लेस भी कर दिया। इसका मतलब जो इसकी इनिशियल क्वांटिटी है और जो इसकी फाइनल क्वांटिटी है सेम रहेगी, बिकॉज मैंने मान लो 10 लीटर निकाला, 10 लीटर वापस डाल दिया, तो क्वांटिटी तो सेम रहेगी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा x के टर्म्स में लेता हूँ तो 16x और 9x, तो ये आपके पास 25x है। कितना है, 25x। तो यहाँ से इसका मतलब आपने शुरुआत करी होगी 25x की। होपफुली इट इज क्लियर, बिकॉज हमने जितना रिमूव किया उतना हमने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर ये 25x माइनस वाई बचा होगा। ठीक है, 25 माइनस एक्स, क्योंकि क्वांटिटी रिमूव हो गई। तो अगर आपको ये बात पता है कि अगर हम वापस से चीज़ों को सक्सेसिवली रिप्लेस करते हैं तो हम जिस चीज़ को ऐड नहीं कर रहे या फिर जिसकी कंसंट्रेशन फिक्स है उसकी फाइनल क्वांटिटी और उसकी इनिशियल क्वांटिटी को हम मैच करते हैं या इक्वेट करते हैं।
तो हम यहाँ पे कोको ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब फाइनल क्वांटिटी कॉफ़ी को हम मैच करेंगे। तो फाइनल क्वांटिटी जो कोको कॉफ़ी की है, तो दैट इज वुड बी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी इंटू 1 माइनस रिमूवल अपॉन टोटल की पावर 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि 2 बार ये प्रोसेस रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हमने जितनी भी क्वांटिटी रिमूव किया और टोटल इनिशियल कितनी क्वांटिटी, यहाँ पे हम टोटल इनिशियल क्वांटिटी लिखते हैं बेसिकली। इनिशियल क्वांटिटी या फिर कैपेसिटी कितनी है कंटेनर की, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस लिखते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। अभी देखो फाइनल क्वांटिटी है कितनी कॉफ़ी की, 16x है। इनिशियल कितना है, 25x, और हमने y रिमूव किया है। टोटल आपके पास अगर कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है तो इनिशियल क्वांटिटी और कैपेसिटी आपको इक्वल कर देना है। इसका मतलब यहाँ पे 25x है और ये ऑपरेशन 2 बार हुआ है, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा दैट इज 16/25 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन 25x की पावर 2। तो ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर रूट लेने पर 1 माइनस वाई अपॉन 25x। ठीक है, तो यहाँ से 1/5 इक्वल्स टू वाई अपॉन 25x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5x। ठीक है, तो y की वैल्यू 5x है, मतलब जो हम रिमूव कर रहे हैं वो 5x है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे रिमूव किया उसके बाद हमने ऐड किया, तो यहाँ पे कोको कितना होगा इसमें, 5x, और यहाँ पे कोको आपको ऑलरेडी 9x दे रखा है। तो कितना रेशो आ जाएगा इसका, दैट इज 5:9। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। सक्सेसिव रिमूवल और रिप्लेसमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट द सेम प्राइस एट दैट सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ए और लॉस हो गया 10% बी पर। ठीक है, तो मैं इसको रेशियो से ही खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन को। देखो ए और बी 2 प्रोडक्ट हैं, इस पे लॉस हो रहा है 10% का और इस पे फ़ायदा हो रहा है 20% का। ठीक है, तो इसका मतलब 20% होता है 1/5 और 10% होता है 1/10। तो 10 रुपये के आर्टिकल को 9 पे बेच रहे हैं, यहाँ पे 5 रुपये के आर्टिकल को 6 पे बेच रहे हैं। ये सेलिंग प्राइस है और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। बट उसने बोला है कि सेलिंग प्राइस सेम टू सेम है, एट द सेम प्राइस सेलिंग प्राइस। इसका मतलब इसको इक्वल करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको हम 3 से करेंगे। तो यहाँ पे सी पी ऑफ ए आ जाएगा 15 और सी पी ऑफ बी आ जाएगा दैट इज 20। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 18 दोनों का सेम टू सेम हो गया। अभी क्या बोलता है, इफ शी इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस सच दैट द ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट द सेम प्राइस एंड प्रॉफिट ऑफ 10% इज बुक्ड ऑन द बी। अच्छा, बी पे अभी 10% का प्रॉफिट दोबारा करना है, पहले लॉस हो रहा था, इसको 10% का प्रॉफिट करना है। तो सेलिंग प्राइस नया कितना आएगा बी का, भाई 10% इंक्रीज होने वाला 22 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 का 10% 2 हो गया तो 22। इसका मतलब आपको इसको भी किस पे बेचना है, 22 पर ही बेचना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस अभी भी सेम टू सेम है। तो कितना परसेंट का आपको प्रॉफिट करना है, ए पर ये पूछा है। तो ये बताओ 15 की चीज़ आप 22 में बेच रहे हो तो कितने का फ़ायदा हो गया, 7 का फ़ायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज 7 का फ़ायदा करीब 15 इंटू 100, तो 5 3 जा 5 20, तो 140/3, तो 46.66%। तो नियरेस्ट वैल्यू जो आएगी 47% आएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी परसेंटेज का ही क्वेश्चन है और ये भी बहुत इजी था, 3 नंबर पक्के थे इसमें भी। द सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता गीता एंड मीता। तो सीता, गीता और मीता ये है 5 6 7। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 50 60 और 70 कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर दे गेट सैलरी हाइक ऑफ 20%, 25% और 20%। तो इसको 20% का हाइक मिला है, इसकी सैलरी हो जाएगी 60। इसको 25% का हाइक मिला है तो इसकी सैलरी 75 हो जाएगी। 25% बोले तो 1/4 हो गया ना, 1/4 ऑफ 60 वुड बी 15। हाँ, 1/5, 20% होता है 1/5, तो इसका 1/5 करेंगे 10 रुपीज़ एडिशन हो जाएगा। इसका मतलब इसका 1/4, और इसमें भी 20 रुपीज़ या 20% का हाइक हुआ है 1/5, तो 1/5 करेंगे 70 का, तो 14 84 हो गया। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोलता है ये,
इन द सेकेंड ईयर सीता एंड नीता गेट ए सैलरी हाइक ऑफ 40%। सीता को 40% का सैलरी हाइक मिला है। 40% बोले तो 2/5, तो 2/5 किसका, हाँ 2/5 ऑफ 60, तो दैट इज 12, 24 ऐड करेंगे तो 84 पे आप पहुंचोगे, ठीक है। और मीता को मिला है 25%, तो 25% बोले तो 1/4, 1/4 ऑफ 84, तो ये हो जाएगा 21, तो ये 105 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो गीता की सैलरी के बारे में कुछ खास हमको पता नहीं है ना। द सैलरी ऑफ गीता बिकम्स इक्वल टू मीन सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड, जो तीनों की मीन सैलरी है उसके बराबर होगी। मान लेते हैं यहाँ पे गीता की सैलरी जी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो जी की वैल्यू है वो 84 प्लस 105 प्लस जी अपॉन 3, ठीक है। तो ये 3G इक्वल्स टू 189 प्लस जी, तो 2G की वैल्यू हो जाएगी 189, तो यहाँ से G की वैल्यू हो जाएगी 2 9 जा 94.5, तो 94.5 होगी इसकी सैलरी 75 से। तो कितना परसेंट हाइक हो गया, तो कितना हाइक हो गया 75 से 94, तो 19.5 का हाइक हो गया। तो परसेंटेज कितना हाइक हो जाएगा, दैट इज 19.5 अपॉन 75 इंटू 100, तो 25 या 75, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 6.5, तो 26% का हाइक इसको गीता को मिलेगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आएगा, बहुत मुश्किल नहीं था, बट यदि आप प्रोसेस ट्राई करते हैं इस प्रोसेस से तो ईजी था, वरना अगर आप इसमें और भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप इसमें फंस सकते थे। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्लासरूम में पढ़ाया गया कंसेप्ट है कि अरविंद जो है वो जाता है ए से बी। हाँ, तो अरविंद जा रहा है ए से बी और सुरभि जो है उसको बी से ए जाना है, सुरभि को बी से ए जाना है। नाउ they have started their journey on the same time, simultaneously start हुआ है। आफ्टर मीटिंग एट ईच अदर, मान लो यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई, अरविंद को 6 घंटे लगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 6 घंटे अरविंद के लिए, और जो सुरभि है उसको लगे हैं 24 घंटे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जर्नी को सेम टाइम पे स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड देयर जर्नी सेम टाइम, तो इनका मतलब इनको मिलने में भी सेम ही समय लगा होगा। भाई अगर आपको अपने घर से 2 बंदे 8-8 बजे निकले और 12 बजे मिले तो दोनों ने 4 घंटे की जर्नी ट्रैवल करी है। स्पीड डिफरेंट हो सकती है बट टाइम तो सेम ही लगेगा दोनों को। तो एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई 2 व्यक्ति एक पॉइंट पे मिलते हैं और मिलने के बाद वापस एक दूसरे की डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो जो मिलने का समय होता है उनका प्रोडक्ट, दैट इज मिलने का जो समय है उनका प्रोडक्ट ये सेम होता है जो वो दूर जाना चाहते हैं, तो इनके प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ से t² की वैल्यू हो जाएगी 144, तो t की वैल्यू 12 घंटे, मतलब उनको मिलने में 12 घंटे लगे। मतलब अरविंद जो है यहाँ से यहाँ तक ए से एम तक अरविंद को 12 घंटे का ट्रैवल टाइम लगाया। अरविंद की स्पीड दे रखी है 54, तो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान हो गया भाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो अरविंद की स्पीड है 54 और अरविंद को टोटल कितना समय लगा, 12 घंटे तो उसको यहाँ लगे और 6 घंटे यहाँ लगे, तो 18 घंटे लगे। और 54 इंटू 18 तो 540 प्लस 54 इंटू 2 108, 216 और 432, मतलब ये 972 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो बाकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आप सोल्यूशन देखा करो और चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं तो उसको लाइक करा करो। कोई सजेशन या कोई फीडबैक है तो आप मुझे ज़रूर से दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।